हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अपन की फिजिकल ज्योग्राफी की अपन की फिफ्थ क्लास है। इससे पहले अपन 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। 4 क्लास में अपन ने पहले इससे पहले वाली क्लास में अपन ने वेव्स कंप्लीट कर ली थी, मतलब वॉल्केनोज कंप्लीट कर लिए थे एंड अर्थक्वेक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में अपन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। सॉरी गाइस, कल वीडियो नहीं आ पाई थी। आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि मेरी अभी थोड़ी तबीयत से ही ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं बना भी नहीं पाया था। एंड मैं आउट ऑफ स्टेशन भी चला गया था, इस वजह से और नहीं बना पाया था, तो सॉरी। तो आज अपन की फिफ्थ क्लास अपन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की। तो उसमें अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। ये थ्योरी किसने गिवन करी थी? एल्फ्रेड वेगनर ने। आपको बता दूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। ठीक है। पहले जो अपन का जो अर्थ था ना, वो पहले कुछ ऐसा लगता था, बहुत सालों पहले, बहुत ऐसा, मतलब मिलियंस ईयर्स पहले ऐसा लगता था। ठीक है, कि एक पेंजिया पूरा एक लैंड मास था। ठीक है, एंड एक पेंथलासा बिल्कुल वाटर बॉडी थी। ठीक है, बीच में बिल्कुल एक पेंजिया था जिसमें पूरा लैंड था अपन का, जैसे इंडिया भी इसमें ही होगा, यूएसए भी इसमें ही होगा, रशिया भी इसके अंदर ही, सब कुछ ऐसे ही था बिल्कुल एक जगह पे ही। ठीक है, एंड पेंथला से वो ऐसे कवर था। ठीक है, फिर वो आगे फर्दर ऐसे डिवाइड हुआ, एक लोरेशिया बना, एक गोंडवाना बना। ठीक है, दो दो लैंड मास बन गए ऐसे। एंड उसके बीच में एक सी बना, 33 सी। ठीक है, क्या था, पहले पेंजिया था, फिर एंड पेंथलासा एक वाटर बॉडी थी, फिर वो फर्दर डिवाइड हो गया लोरेशिया एंड गोंडवाना में। ठीक है, एक 33 सी भी बन गई थी इसके बीच में। ठीक है, दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ठीक है, ये थ्योरी किस चीज़ के लिए है? रिलेटेड टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ, इन इवॉल्व कैसे हुई। ठीक है, एवॉल्व भी हुई है ना, कि ऐसे जाके ये ऐसे हो गई, फिर आज का जो प्रेजेंट है वो अलग है, थोड़ा सा बहुत अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अबाउट 250 million year old ago there are only one huge continental landmass named was पेंजिया। ठीक है, अपन ने इधर पढ़ा कि एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही अपन की लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, ये रहा पेंजिया अपन का। ठीक है, एंड इट वॉज सराउंडेड बाय द वन ह्यूज वाटर बॉडी नेम्ड पेंथलासा, एंड वो पेंथलासा से सराउंडेड था। ठीक है, कितने 250 मिलियन ईयर ओल्ड पहले। ठीक है, क्या था, एक पेंजिया एक पूरा लैंड मास था, एक पेंथलासा से वो कवर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन क्या आती है इसके अंदर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द लार्ज स्केल मोशंस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। ठीक है, अपन ने लिथोस्फीयर पढ़ा था कि क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक अपन का लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, जो उसके अंदर कुछ मोशंस होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी डिस्क्राइब्स दैट लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। ठीक है, अर्थ डिवाइड इनटू 7 मेजर प्लेट एंड वेरियस माइनर प्लेट। ठीक है, अर्थ अपन की डिवाइड है 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड कुछ माइनस प्लेट है, जो कि अपन को याद रखनी है। जैसे फर्स्ट अपन की कौन सी है प्लेट्स, कौन कौन सी है? अपन की पैसिफिक प्लेट। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। फिर अपन की है अफ्रीकन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट। ठीक है, एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, आपको प्लेट्स याद रखनी है कि पैसिफिक, अफ्रीकन, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, अब बल्कि कुछ माइनर है। ठीक है, जुआन दे फूका सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सी थी अपन की? पैसिफिक वाली थी। ठीक है, अपन ने पढ़ी। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सी है? जुआन दे फूका। ठीक है, फिर कोकस। ठीक है, नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट। ठीक है, आपको अरेबियन सुन के लग रहा होगा कि बड़ी प्लेट होगी, बट वो सबसे छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट में आती है अरेबियन प्लेट। ठीक है, अब प्लेट मार्जिन की कुछ ना प्लेट मार्जिन होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप मूवमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अपन की प्लेट मार्जिन। ठीक है, प्लेट मार्जिन अपन की 3 टाइप्स की भी होती हैं। ठीक है, एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक है, जिसको अपन कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। क्या? पहली होती है डाइवर्जेंट, जिसको अपन कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। उसमें क्या होता है कि जो अपन की प्लेट्स होती है ना, वो डाइवर्स करती है। ये दो प्लेट्स हैं, वो डाइवर्स कर रही हैं, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, तो उससे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, याद रखना, कंस्ट्रक्ट हो रहा है डाइवर्ज होने से। ठीक है, जैसे अपन की एक ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, दो ओशियनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, अगर वो डाइवर्ज होंगी तो अपन का क्या फॉर्म करता है? एक रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। ठीक है, जिसको मिड ओशियनिक रिज बोलेंगे। पता है कि मिड ओशियनिक रिज, पता है कि मिड पहले। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास, ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में, तो वो किस चीज़ से फॉर्म होता है? तब ओशियनिक प्लेट एंड ओशियनिक क्रस्ट की प्लेट। ठीक है, डाइवर्स होंगी तो क्या बनते हैं? मिड ओशियनिक रिज बनती है। ठीक है, ये मिड ओशियनिक रिज बन रही है, देखो इधर। ठीक है, व्हेन टू ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज, तब क्या फॉर्म होती है? मिड ओशियनिक प्लेट रिज।
जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट अपन की डाइवर्ज हो, ठीक है, ये प्लेट है, ये डाइवर्ज हो, ये प्लेट है, ये डाइवर्ज हो, तो इधर क्या बनता है, एक वैली बनती है, ठीक है, क्या होता है, एक वैली बनती है। एंड अब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में क्या होगा, दो प्लेट कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगी मतलब टकराएंगी, टकराएंगी मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा कि कुछ टकराता है, जैसे गाड़ी दो टकराएंगी तो डिस्ट्रक्शन होता है ना, कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या फिर कुछ लग वगैरह जाती है तो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। वैन टू ओशनिक प्लेट कन्वर्स आइसलैंड बनते हैं उसे, ठीक है। अगर दो ओशनिक प्लेट अपन की फॉर्म होगी तो एक आइसलैंड बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज आइसलैंड, ठीक है, जापान में भी आइसलैंड है बहुत सारे, तो वो किससे बने, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन से बने, ठीक है। इंडोनेशियंस प्लेनेट, वो आइसलैंड्स, वो किससे बने, कन्वर्ज करने की वजह से बने, ओशनिक प्लेट्स की वजह से, ठीक है। अब होती है कि दो, अब कॉन्टिनेंटल प्लेट अपन की डाइवर्ज हो जाए, तब क्या फॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे अपन का हिमालय है वो भी इसकी वजह से फॉर्म हुआ है अपन का, ठीक है। जब अपन की ऐसे इंडिया जाके ऊपर जाके टकराया, बहुत टाइम बाद ऐसे टकराता है तो उससे कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा अपन अब भी पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है, कि हर बार इंडिया हर साल कुछ तो कुछ अंदर ऐसे टकरा और रहा है जिससे अर्थक्वेक भी आता है नेपाल के अंदर, ठीक है। हिमालय की हाइट भी उस वजह से बढ़ती जा रही है, ठीक है। वैन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्स, तब अपन के क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन रेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिमालय अपन का, ठीक है। अगर अब देखो अपन ने क्या देखा कि दो कॉन्टिनेंटल दो ओशियनिक थी, अब क्या होगा, अब अपन की क्या ऐसा होता है कि एक ओशियनिक प्लेट एंड एक कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर अपन की कन्वर्ज होती है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, वॉल्केनो, ठीक है। क्या है, ओशियनिक प्लेट एंड एक अपन की कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होगी तो क्या बनेगा, वॉल्केनो बनेंगे। फॉर एग्जांपल रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर है जापान में जिधर बहुत सारे वॉल्केनोज है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, रिंग ऑफ फायर, जिसमें एक ओशियनिक एंड एक कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज होती है तो क्या बनता है, वॉल्केनोज बनते हैं, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट मार्जिन, इसमें आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नेम भी क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, जिसमें दो प्लेट्स ऐसे पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर पैरेलल प्लेट मार्जिन, ठीक है। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे वेरियस काइंड से अपन के अर्थ के अंदर, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था अर्थ क्रस्ट में अपन के सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अपन ने पढ़ा था कि वो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा, कौन सा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपन की क्रस्ट के अंदर, आपको मैं पढ़ाया था इस वाली क्लास में, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। अब अपन इसमें पहले पढ़ते हैं मिनरल के बारे में। मिनरल, द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस आर रिकॉग्नाइज एज मिनरल्स, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, ठीक है, जो कि अपन की अर्थ क्रस्ट के अंदर ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। 6 7 मेजर मिनरल्स पढ़ेंगे, वो आपको एज इट इज़ ऐसे याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं कि उसका यूज़ किस में होता है, ठीक है। जैसे पहला अपन का फेल्डस्पेयर, ठीक है, फेल्डस्पेयर क्या है, जो कि बना होता है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है, याद रखना किससे बना होता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से। हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ फेल्डस्पेयर, ठीक है। जो अपन की आधी अर्थ का क्रस्ट है ना, वो किससे कंपोज्ड है, फेल्डस्पेयर से, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर यूज़ पूछती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन सिरेमिक एंड ग्लास मेकिंग, ग्लास की जो मेकिंग होती है ना उसके अंदर ये यूज़ होती है फेल्डस्पेयर, ठीक है। अब अपन का है क्वार्ट्ज, इट इज़ कम्पोज ऑफ सिलिका, जिस सिलिका की बनी होती है, सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो किसकी बनी होती है, क्वार्ट्जाइट किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट, सैंड एंड ग्रेनाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसकी, क्वार्ट्ज, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट, ठीक है। एक अपन की होती है पायरोक्सिन, पायरोक्सिन क्या है, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका की बनी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किससे की बनी होती है, 3 4 बार से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 10% जो अपन की अर्थ है ना उस पर ये प्रेजेंट है, पायरोक्सिन, ठीक है। फिर होती है एम्फीबोले, ठीक है, एम्फीबोल, 7% होती है ये प्रेजेंट अर्थ की क्रस्ट के अंदर। ये यूज़ कहाँ पे, यूज़ आपको पता है, यूज़ इंपॉर्टेंट है, यूज्ड इन एब्सटेटोस इंडस्ट्रीज, ठीक है। एब्सटेटोस इंडस्ट्रीज का मतलब वो होता है, आपने टीन सेट देखी है किसी छत पे ऐसे टीन सेट डली होती है, ऐसी ऐसी वाली, ठीक है, उस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है। आप गूगल पे एक बार सर्च करके भी देख सकते हो तो आपको और समझ आ जाएगा, आप इमेजेस देखेंगे तो,
ठीक है। एंड फिफ्थ अपन की माइका। इट कम इट कंप्राइजेज है, ये कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स में काम होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा काम आता है माइका। ठीक है, अपन का सिक्स्थ है ओलिवाइन। ठीक है, ओलिवाइन क्या है? मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका से बनी होती है ये। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होती है? ज्वेलरी में यूज़ होती है। ठीक है, यूज़ आपको ज़्यादा याद रखना है, इसमें यूज़ ज़्यादा याद रखना है। एंड जो कंपोजिशन है ये भी याद रखना है। 3-4 बार आप ऐसे लिखेंगे ना कि ओलिवाइन की क्या है, मैग्नीशियम है, आयरन, सिलिका। ठीक है, ऐसे तो आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नोट पॉइंट है, डायमंड अपन का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल है अपन की अर्थ पे। ठीक है, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है? डायमंड है अपन का। एंड सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट कौन सा है अगर अपन से पूछा गया तो होता है टैल्क। ठीक है, टैल्क अपन के सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट है। अब अपन पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। ठीक है, रॉक्स क्या है? इन जियोलॉजी, रॉक इज़ एनी नेचुरल अकरिंग सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है ना, रॉक अपन का हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल, कुछ एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स भी होता है ये। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, एक इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैग्मा है ना, ठीक है, मैग्मा अगर अपन का जम जाएगा, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। एंड उसका इरोजन एंड डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है? अपन का सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करता है। ठीक है, अगर एंड उसका उसको प्रेशर, उसको वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ उसको ऐसे मीट कराया जाएगा, उसमें चेंज होंगे, तो अपन का क्या फॉर्म हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, एंड उसी मेटामॉर्फिक रॉक को अपन अगर मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? अपन का इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा साइकिल। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड्स मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म। अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था वॉल्केनो में कि वॉल्केनो में अगर जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो बाहर आ जाता है, उसको लावा बोलते हैं। लावा बाहर आके कूल हो जाता है तो उसको अपन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। एंड अंदर ही अगर वो कूल डाउन हो जाता है तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, कूल डाउन होने पे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नेम क्या है? प्राइमरी रॉक। ठीक है, इसकी दो टाइप से, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव आपको बता दिया। बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है एक्सट्रूसिव, अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया। जैसे मैंने पढ़ा था बैथोलेट, लैकोलेट, पैथोलेट, फैकोलेट वगैरह ऐसे पढ़ा था मैंने। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल्स याद रखना है इग्नियस रॉक के: ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, टफ, गैब्रो, फ्रेगमेंटाइट, वॉल्केनिक, बेरिक, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ग्रेनाइट। ठीक है, बेसॉल्ट है ये टफ है। ठीक है, अब बनकर दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। इसको और किस नेम से बोलते हैं? लेयरिक रॉक, क्योंकि ये ना लेयर्स के फॉर्म में रहती है, ऐसे लेयर्स रहती हैं इसके अंदर, आप देखेंगे ना लेयर्स लेयर्स रहती हैं। ठीक है, रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया एक्सपोज टू डी न्यूडेशन एजेंट्स एंड आर ब्रोकन इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो अपन का इग्नियस रॉक होता है ना, उसको अपन ऐसे इरोजन होता है उसका, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, द फ्रेगमेंट्स आर कैरीड बाय वेरियस एक्सोजीनियस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, बहुत सारी एक्सोजीनियस एजेंसीज होती है, वो डिपॉजिट हो जाती है इधर जाके उसकी मदद से। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक। इट दिस जो अपन का ये होता है ना डिपोजिशन होता है, इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, मडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम रॉक, सॉल्ट, चौक, पोटाश, शेल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल सारे याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप उधर से उधर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उधर ये पीडीएफ सारी रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन का ये सैंडस्टोन है। ठीक है, सैंडस्टोन में आपको इधर दिख रहा होगा लेयर्स, लेयर्स बन रही हैं इधर। ठीक है, दिख रहा है आपको लेयर? ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। उसको और दूसरे नेम से बोलते हैं लेयर एक। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन कंपैक्शन होता है, डिपॉजिट्स वगैरह होती हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन का है मेटामॉर्फिक रॉक्स।
फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। अपन मैंने आपको बताया ना कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसमें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर में अगर चेंज होते हैं तो अपन का क्या फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। अगर इग्नियस रॉक में इरोजन या डिपोजिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। एंड उसी डिपोजिशन वाली प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उस वजह से फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है स्लेट, मार्बल, गैनिस। ठीक है, गैनिस एंड क्वार्ट्जाइट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है, आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद रखने हैं। अब ये सब सारे इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ जो भी अपन ने पढ़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ये है। ठीक है, कि इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे कन्वर्ट होता है ना तो क्या बनता है, अगर इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा तो क्या बनता है, गैनिस। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट का क्या बनता है, गैनिस बनता है। बेसॉल्ट का क्या बनता है, एम्फीबोलाइट बनता है या फिर स्लीट बनता है। गैब्रो का क्या बनता है, सरपेटाइन बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट का क्या बनता है, बेसॉल्ट का क्या बनता है, गैब्रो का क्या बनता है, यही आपको सारे याद रखने हैं जो जो इधर लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से अगर मेटामॉर्फिक रॉक में जाएंगे तो क्या बनेगा, सैंडस्टोन का अपन का क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। लाइमस्टोन एंड चॉक का अपन का क्या बनता है, मार्बल बनता है। इन दोनों का कॉमन है, लाइमस्टोन एंड चॉक का दोनों का बनता है मार्बल। शेल एंड क्ले का उनका स्लेट बनता है। कोल का ग्रेफाइट एंड डायमंड बनता है। ठीक है, सैंडस्टोन का क्या बनता है, क्वार्ट्जाइट। लाइमस्टोन एंड चॉक का बनता है मार्बल। शेल एंड क्ले का बनता है स्लेट। कोल का बनता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब गाइज आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में अपन का इतना ही था सब कुछ, कि अपन ने रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, एंड अपन ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह ये सारी थ्योरीज पढ़ ली अपन ने। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे आगे और बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।